वो महोदय से कि सम्मान उनका करेंगे। सबसे पहले श्री जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने यूपीएससी में रैंक हासिल की और आज हमारे बीच हैं, जिन्हें हम आज सुनेंगे। रुचि सिंह जी, आप सभी से मेरा आग्रह कि सम्मान करें। श्री आदित्य विक्रम अग्रवाल जी का भी सम्मान जिला प्रशासन की ओर से। श्री सुश्री पूर्वा अग्रवाल जी भी हमारे बीच में, उनका भी सम्मान श्री अभिषेक अग्रवाल जी। और हमारे यहाँ के अधिकारीगण, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे प्यारे बच्चों जो और युवाओं जो यहाँ, आशा है कि इस प्रोग्राम से हम लोग कुछ ना कुछ सीख के जाए, क्योंकि सबकी जर्नी होती है। मेरी जर्नी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, मगर सबका स्ट्रगल होता है ना। हर एक बंदा कुछ ना कुछ, मैं केवल IAS और ये सारे सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूँ। हर व्यक्ति अपने जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर करता है। स्ट्रगल की कहानी और क्या क्या मकाम उन्होंने हासिल किए, क्या क्या बाधाएं आई उनके पूरे जर्नी में, वो सब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी बहुत सारे जो यहाँ पे युवा अभ्यर्थी लोग आए हैं, वो आपको ये जरूर बताएंगे, आई एम श्योर। क्योंकि एट द एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने 4 अटेम्प्ट किए यूपीएससी के। इवन दो मैं एक मतलब अच्छे परिवार से, अच्छे कॉलेज से आती हूँ और कभी भी मैंने फेलियर फेस नहीं किया था इससे पहले, मगर पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया, मेंस नहीं निकला, तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, मगर अच्छा रैंक नहीं आया। और चौथे अटेम्प्ट में तीनों चीज हो गया और भगवान की कृपा से मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित। मैं यही बोलना चाहूंगी, 4 अटेम्प्ट के बाद मैंने यही सीखा कि फेलियर को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। डेफिनेटली ये सारे मोटिवेशनल टॉक्स में ऐसा लगता है कि लोगों ने कभी फेलियर देखा नहीं होगा, मगर यहाँ पे जो भी बैठे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि सबने फेलियर देखा और उसके बियॉन्ड जाके परिश्रम करके, मेहनत करके यहाँ पे इस मकाम पर पहुंचे। तो डेफिनेटली फेलियर आपका दोस्त है, स्ट्रेस आपका दोस्त है, उसको दोस्त बना के रखेंगे तभी कुछ बात बन पाएगी, उससे सीखिए। वो आप नहीं हूँ, मगर ये हमेशा युवाओं को देख के मुझे ये शेर याद आ जाता है। एक गालिब का शेर है, ये आप लोगों के लिए है कि आपको मंजिल मिलेगी, भटकेगी सही, मतलब मंजिल मिलेगी, भटकेगी सही, अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद। एक शेर याद आता है, इवन तो मैं बहुत ज्यादा पोइट्री में नहीं हूँ, मगर ये हमेशा भटकेगी सही, अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद। कि आज के कार्यक्रम के संबंध में वो मार्गदर्शन कोई बड़ी होगी, सुनी होगी, और जितने भी बच्चे यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं ये मानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक आइडियल जिनको सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद है। तो आज इतना अच्छा अवसर हमें मिला है और आज हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे बीच में, और 5 ऐसे शख्सियत उपस्थित हैं जिन्होंने इस वर्ष की यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है।
जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे राज्य के बाहर के हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से। उद्देश्य ये था कि एक फ्लेवर मिलना चाहिए कि तो ऐसे 5 युवा साथी हमारे बीच में उपस्थित है और आज सब लोग थोड़ा सूट पहन के स्टाइल में बैठे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही, और आप में और हमें या फिर मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं होगा। तो बस फर्क इतना ही है, आज वो लोग इस साइड बैठे हैं, आप लोग इस साइड बैठे हैं। इसके पहले मैं और 3 जिलों में कलेक्टर रह चुका हूँ और हर जिले में मैंने ये कार्यक्रम कराया है, क्योंकि 2006 में जब MBBS की पढ़ाई कर रहा था, समझना है इनकी बातों से, हमारे टॉपर्स की बातों से कि वो आपसे बात करता हूँ। काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर ने मेरा दे दिया। मेरा नाम आकाश है। तो देखिए, मैं ज़्यादा वैसे बोलना चाहता नहीं था, लेकिन ये है कि सब लोगों को लगता है कि आपको बहुत अच्छा होना चाहिए इस एग्ज़ाम में सब कुछ करने के। तो मेरा अगर हम जीवन देखें तो मैं दिल्ली में पढ़ा सब कुछ, मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली से हुई और मैं सक्षम घर में था। ऐसा मेरे घर में कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं था कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, सब कुछ करना पड़े। बट ये था कि देयर हैज़ टू बी, मतलब मेरा एक उद्देश्य था कि मेरे को कुछ करना है। मेरे पिताजी जो थे वो सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। हमेशा से मेरा पूरा बचपन मैंने उन्हें देखा है कि वो कैसे लोगों की मदद करते रहे हैं, उन्होंने कैसे सबके लिए काम किया है। तो मेरा उद्देश्य नहीं से बना था कि या तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जैसे भी हो किसी तरह मेरे को काम करना है। तो बाकी सब हो जाएगा, बट आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो वहाँ से मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल हो सकता है कई बार, शायद जो आपके मन में हो, जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते। तो वहाँ से मेरा सबसे पहले हुआ, फिर मैं अपनी बीटेक ग्रेजुएशन करी। मेरी बीटेक ग्रेजुएशन की मोस्टली जो हमारा कोरोना का पैंडेमिक हुआ था उसके बीच में ही निकल गई सारी सारी। तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एक IAS ऑफिसर या समाज में क्या होगा, तो वहाँ से आपको समझ आता है। तो उससे मेरा एक निर्देश सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया। मेरा कभी था नहीं, जब मैं लोगों को बताता था मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मुझे कहते थे कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, आपसे नहीं होगा मतलब। तो वो हमेशा मेरे साथ ही हुआ, ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं कि इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम की आया था। और मुझे याद है कि जनवरी 2023 तक छुट्टी थी, अपने दोस्तों से बात करती थी और सबका इतना ज़्यादा स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा अलग एग्ज़ाम है। ये चाहता है कि आप चीज़ों को सिर्फ फैक्ट्स को ना पढ़ें, उसका एनालिसिस करें, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करें। इसीलिए इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है और डेफिनेटली बहुत टफ है आप कहेंगे। इसलिए हिम्मत मत हारिए और मैं श्योर हूँ कि आप सब लोग, हर बच्चा मेरा बैठा है, अगर वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाले और अपने दिल से पूरी मेहनत करे तो वो बहुत अच्छा करेगा। और मैं चाहूँगी कि आगे जाके मैं आप लोगों को एक ऑफिसर से मिलूँ और आप लोगों से आगे एक ऑफिसर से मुलाकात। वहाँ पर जाना है और रायपुर के पास है, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ तो कभी गए नहीं है, चलो घुमाते। तो पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं हम दोनों ही, और आते ही सबसे पहले देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा है। तो बारिश का मौसम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद पारस जी हमें मिले, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि चलो आपको छत्तीसगढ़ घुमाया जाए थोड़ा सा। तो हम लोग कल जंगल सफारी घूम रहे थे और ट्रैवल म्यूजियम घूम रहे थे नवा रायपुर में। तो मुझे थोड़ा सा और चीज़ें मैंने इधर उधर देखी, तो मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोगों की जो राय है, जो लोग हरियाणा दिल्ली करते हैं, ये काफ़ी अलग है। छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारा राज्य है। और जब मैं देखता हूँ यहाँ का कल्चर काफ़ी वेरिड कल्चर है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग खाना है, अलग अलग पहनाव है, हिंदी भाषी है, मुझे दिक्कत भी नहीं किसी से बात करने में, सबसे आराम से बात हुई, काफ़ी अच्छे लोग। 90 में चयनित हुए थे, उस टाइम सोचा कि ठीक है NIT चलते हैं, इलाहाबाद में 4 साल पढ़ाई की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, 1 साल से टाटा मोटर्स में नौकरी किया, प्लेसमेंट कॉलेज से लेकर आया। तो किसी को लगता है कि ठीक है अच्छी चल रही है, कर लेते हैं नौकरी,
लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि क्योंकि मैं बाहर घूमता रहता था, तो मुझे ऐसा मैं देखता था जर्नी इस करते कि हमारे देश में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। आप देखते हैं गरीबी है इधर उधर, चिकित्सा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर हमारा पर्यावरण, तो मेरा कहीं ना कहीं रुख बनता गया कि मुझे इन गरीब कल्चर डाइवर्सिटी या फिर एक अलग अलग काम करने का मौका देती है। तो मैंने फिर वहाँ से की कल्चर तैयारी करने को स्टार्ट किया। तो आज का आयोजन मुख्य रूप से राजनांदगांव जिले और जो बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। इसमें 5 हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट आज यहाँ आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के भी इसमें कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपेक्षा यही है कि जिले से अधिक यूथ मोटिवेट हो और इन सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो। सर, इसके अलावा भी और भी साल वर्ष भर में ऐसे आयोजित करने की इसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि क्योंकि इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में लोग आ रहे हैं, तो हर ग्रुप के लिए, जैसे कोई पेरेंट्स है, पेरेंट के लिए गाइडेंस, और इसके अलावा कोई विषय पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पे भी एक कार्यशाला चलेगी, जिसमें हम लोग बाहर से वक्ताओं को बुलाएंगे और वो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आज काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लगभग 2 से 2,500 हजार बच्चे यहाँ स्वयं उपस्थित है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें जुड़े हैं। किन बातों को फोकस किया जाएगा? इसमें मुख्य रूप से ये जनरली यूपीएससी में ये जनरली परसेप्शन होता है कि अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो दिल्ली ही जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर आपके पास स्रोत है तो आप जाइए, अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो आप अपने घर पे भी पढ़ाई करके इसका अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से परीक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देनी है, मोबाइल का यूज कैसे करना है, अपने मेंटल हेल्थ पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे भी बात हुई। सर, राजीव जैसे छोटी जगह से आपने पढ़ाई की, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, छत्तीसगढ़ के लिए मोटिवेशन युवाओं की। एक्चुअली इसका क्रेडिट तो मैं अपने पापा को दूंगा। बचपन में जब मैं 9-10 साल का था और राजी महानदी के किनारे पे जब बाढ़ आ गई थी, तो कलेक्टर ऑफिस ले गए थे अपने साथ जो भी शिकायत या रिजोल्यूशन के लिए। तब पापा बोले कि कुछ बड़ा करना है तो सबसे बड़ा यही एग्जाम है, और उनको भी ज्यादा पता नहीं था, बट अपने तरीके से जितना भी उन्होंने बताया कि एक एग्जाम है, उसकी तैयारी कर सकते ग्रेजुएशन के बाद, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप कलेक्टर बन सकते हैं। इस टाइप के कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिलती है और युवाओं की, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए क्या इन ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को, अपने जैसे लोगों को देखकर लगता है कि हम भी कर सकते हैं। जैसे मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड या कॉलेज का बैकग्राउंड छोटे कॉलेज, छोटे जगह से है, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो राजनांदगांव से कभी बाहर नहीं गए होंगे, उनको देखकर लगेगा कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट तो है बट डुएबल भी है। इस कार्यक्रम का ये फायदा होता है, इसलिए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली कलेक्टर सर को थैंक यू कहूँगा इस इनिशिएटिव के लिए। लगातार आखिरी तक परिश्रम किए तब सफलता प्राप्त। जी सर। सर, क्योंकि मेरा खुद का भी सपना था कि ये करना है और घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था। तब जब मैं सेलेक्ट हुआ तो पता चला कि मैं अपने स्कूल, कॉलेज और पूरे डिस्ट्रिक्ट से पहला हूँ, तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे को देख के और लोगों को लगेगा कि अब ये कर सकते हैं। अंकित थवानी। कैसे, किस तरीके से युवाओं को प्रेरणा देगी छत्तीसगढ़ के युवाओं? नहीं, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सर ने जो ऑर्गेनाइज कराया ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, ताकि जितने भी हमारी जो जर्नी है हम सब बच्चों के साथ शेयर कर सके, उन्हें भी समझ आए कि कैसे पढ़ना है और वो मोटिवेट हो। आपने पहले भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर ली, उसके बाद भी आप जो चाहते थे इसे हासिल किए, कैसे? बस सबका सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो उसके कारण मेरी हिम्मत बनी रही और मैं अपने से कर पाई। यहाँ तक कितना संघर्ष भरा?
अच्छा वैसायीकरण होते जा रहा है, इनको सर्गीकरण करके इस तरह से क्या करना चाहिए? नो प्रॉब्लम। अपना नाम मैं पूर्वा अग्रवाल।